आइए जानते हैं कि धनु राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल 2023 क्या कहता है। धनु राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद खुशहाल रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष आपके कार्य प्रगति पर होंगे। कई नए कामों की शुरुआत हो सकती है। यदि आप लंबे समय से प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे थे, तो इस वर्ष आपकी सोच पूरी हो सकती है। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस वर्ष में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चढ़कर बोलेगा। आप खुद को काफ़ी सकारात्मक महसूस करेंगे, क्योंकि शनि आपकी कुंडली के तृतीय भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में ही विराजमान होंगे, जिससे आपके पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि शनि आपके द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए इस अवधि में आपको अत्यधिक धन प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से आपको धन प्राप्त हो सकता है तथा इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की भी संभावना रहेगी, जिससे आपके मनोबल में और वृद्धि होगी। इस अवधि में आप अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग कर सकते हैं, जिससे आपका आपसी प्रेम बढ़ेगा। इस अवधि में आप अपनी वाणी से धन अर्जित करेंगे। जो जातक राजनीति, सुझाव, शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस वर्ष में अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। इस वर्ष शनि के तृतीय भाव में होने से आप अपने शरीर में अत्यधिक स्फूर्ति अनुभव करेंगे। वहीं गुरु सुख भाव के स्वामी होकर वहीं विराजमान होंगे, जिस वजह से आप पूर्णतः खुद को सुखी महसूस करेंगे। 22 अप्रैल से राहु मेष राशि में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आपका रुझान अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। कुछ कार्यों में आप असहज महसूस कर सकते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ आप थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में खटास आ सकती है, पर वह खटास अस्थायी होगी। अक्टूबर के बाद आपके रिश्तों में सुधार होगा तथा आपके रिश्ते बेहतर होंगे। इस वर्ष आपका मन शांत रहेगा, अध्यात्म की तरफ रुझान बढ़ेगा और जीवन के महत्व को समझते हुए आप बड़े शांत भाव से जीवन यापन करेंगे। राहु और केतु आपकी कुंडली के पंचम और एकादश भाव में विराजमान होंगे, जो कि दूर प्रदेश या विदेश की यात्रा को दर्शाता है। यह यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी। अक्टूबर से राहु और केतु अपना स्थान परिवर्तन करके आपकी कुंडली के चौथे और 10वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपके कारोबार में वृद्धि होगी। अचानक कुछ नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। अक्टूबर से आपको कामकाजी भागदौड़ से राहत मिलेगी तथा जीवन में स्थिरता आएगी। आप सुकून का अनुभव करेंगे। वर्ष के अंतिम 2 माह में राहु आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान होने से उनकी दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, जिसके चलते कार्यक्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका दबदबा कायम होगा तथा आपके द्वारा किए गए कामों की सराहना होगी। यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इस अवधि में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको कोई उचित पद प्राप्त हो सकता है। इस अवधि में शत्रु परास्त होंगे। इस अवधि में अचानक मातृपक्ष से आपको कुछ भौतिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इस वर्ष शुक्र धनु राशि से अपना सफर शुरू करेंगे, जिसके फलस्वरूप 15 मार्च तक का समय काफ़ी लाभदायक रहेगा। यदि आप कोई गाड़ी या जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। धन में वृद्धि होगी। हालांकि अप्रैल के महीने में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। किसी विपरीत लिंग वाले व्यक्ति की वजह से आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है या आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष मंगल अपनी यात्रा आपकी कुंडली के 6वें भाव से शुरू करके लग्न पर समाप्त करेंगे, जिसके फलस्वरूप आप इस वर्ष काफ़ी सक्रिय रहेंगे। अपने काम में निपुण सिद्ध होंगे। आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। इस वर्ष की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी। 10 मई से 1 जुलाई का समय थोड़ा चुनौतियों भरा रहेगा। खासतौर पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपका स्वभाव भी थोड़ा चिड़चिड़ा रह सकता है। इस समय में आपको यात्राओं से बचना होगा तथा वाहन ध्यान से चलाना होगा। दुर्घटना का खतरा रह सकता है। जुलाई से आपका समय पूर्णतया आपका साथ देगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा तथा अन्य चीजों में भी बढ़ोतरी होगी। आइए जानते हैं विस्तार से कि आपको व्यापार, नौकरी, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड वेल्थ में किस तरह का फल मिलेगा। धनु करियर राशिफल 2023। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार करियर की बात करें तो 17 जनवरी 2023 तक शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी। ऐसे में शनि की अनुकूल चाल के कारण जो कुछ भी संभव होगा, वह आपके करियर में स्थिरता लेकर आएगा। वर्ष 2023 में आपको अपने करियर के संबंध में जो भी लाभ मिलने वाले हैं, वे 22 अप्रैल 2023 से और अधिक बढ़ जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति 5वें भाव में स्थित होगा और आपकी चंद्र राशि पर अपनी शुभ दृष्टि डालेगा।
चूंकि शनि आपके करियर के संबंध में आपका पक्ष ले रहा है, इसलिए आपको आगे चलकर नए करियर के मौके भी मिलेंगे। 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक की अवधि के दौरान आपको अपने काम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ ही अपने करियर से संबंधित कोई भी नया निर्णय लेने से बचना होगा, क्योंकि धनु वार्षिक राशिफल 2023 इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस अवधि में काम के प्रति आपकी एकाग्रता कम हो सकती है। ऐसे में आपके ऊपर काम दबाव बढ़ सकता है। धनु आर्थिक राशिफल 2023 वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष में आपको अच्छी मात्रा में धन लाभ होने की संभावना है, क्योंकि शनि 17 जनवरी 2023 से तीसरे भाव में स्थित रहेगा। साथ ही बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 5वें भाव में गोचर करेगा और आपकी चंद्र राशि पर दिव्य दृष्टि डालेगा। बृहस्पति की यह स्थिति आपको अपने आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम बनाएगी, क्योंकि बृहस्पति विस्तार और शुभता का ग्रह है। इसके अलावा 30 अक्टूबर 2023 तक राहु केतु की गोचर चाल भी अनुकूल साबित होगी। कुल मिलाकर धनु वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार यह साल आपके आर्थिक जीवन के लिए संतोषजनक और भाग्यशाली वर्ष हो सकता है। धनु शिक्षा राशिफल 2023 वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार शिक्षा के दृष्टिकोण से धनु राशि के छात्र मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर सकेंगे तथा अच्छी प्रगति भी करेंगे, क्योंकि 17 जनवरी 2023 से शनि आपकी चंद्र राशि से तीसरे भाव में स्थित होगा तथा 22 अप्रैल 2023 से आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 5वें भाव में स्थित होंगे और आपके अध्ययन के लिए फलदायी सिद्ध होंगे। ऐसे में आप अपने लिए एक जगह बनाने और अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति आपको अपनी पढ़ाई में अधिक प्रोफेशनल होने तथा अपनी स्किल्स को दर्शाने के लिए प्रेरित करेगी। इसके अलावा धनु वार्षिक राशिफल 2023 के मुताबिक इस वर्ष में राहु केतु का गोचर भी आपकी पढ़ाई के लिए अनुकूल रहेगा। धनु स्वास्थ्य राशिफल 2023 वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार सेहत के मामले में प्रमुख माने जाने वाले ग्रह बृहस्पति और शनि की अनुकूल स्थिति के फलस्वरूप वर्ष 2023 में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप एक स्वस्थ और फिट शरीर का अनुभव करेंगे। 17 जनवरी 2023 से शनि तीसरे भाव में गोचर करेगा तथा 22 अप्रैल 2023 से बृहस्पति 5वें भाव में गोचर करेगा और आपके लग्न भाव पर दृष्टि डालेगा। हालांकि कुछ ग्रहों के कारण आपको पेट से संबंधित छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि अपच आदि का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कोई भी बड़ी परेशानी नहीं होगी। लेकिन 5वें भाव में स्थित राहु आपके बच्चों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। अच्छी बात यह है कि कोई भी गंभीर समस्या नहीं होगी, क्योंकि धनु राशिफल 2023 के मुताबिक आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति अप्रैल 2023 तक राहु के साथ हैं। ऐसे में आपके लिए बेहतर रहेगा कि बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और खुद संतुलित आहार का सेवन करें, खानपान के प्रति सावधानी बरतें और नियमित रूप से योग, व्यायाम और मेडिटेशन आदि करें। धनु पारिवारिक राशिफल 2023 वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपको 22 अप्रैल 2023 के बाद अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, जब बृहस्पति का अगला गोचर होगा और आपकी चंद्र राशि पर दृष्टि डालेगा। 17 जनवरी 2023 से शनि आपकी चंद्र राशि से तीसरे भाव में गोचर करेगा और बृहस्पति के गोचर का समर्थन करेगा। बृहस्पति और शनि की इन स्थितियों के परिणामस्वरूप आप अपने परिवार में अच्छी चीजें जैसे कि शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आदि होते देखेंगे तथा आपके घर में खुशियां बरकरार रहेंगी। परिवारजनों के बीच संबंध प्रेमपूर्ण रहेंगे। धनु वार्षिक राशिफल 2023 के मुताबिक 24 सितंबर 2023 से 16 जनवरी 2023 के दौरान आपको अपने पारिवारिक जीवन पर अधिक ध्यान देने और सभी के साथ आपसी समायोजन बनाकर चलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मंगल की स्थिति अनुकूल नहीं होगी। चूंकि मंगल रिश्तों का ग्रह है, इसलिए मंगल की प्रतिकूल स्थिति के दौरान आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि पारिवारिक जीवन में कोई भी बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन फिर भी चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। धनु प्रेम राशिफल 2023 धनु प्रेम राशिफल 2023 के अनुसार इस नववर्ष की शुरुआत में अपने प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको पूर्व से अधिक प्रयास करने होंगे, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल तक गुरु बृहस्पति आपकी राशि के चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। साथ ही इस दौरान राहु भी आपकी राशि के प्रेम संबंधों के पंचम भाव में विराजमान होते हुए सबसे अधिक प्रेमी जातकों को अपने रिलेशनशिप से जुड़ी कई चुनौतियां देने का कार्य करेंगे।
इसके अलावा केतु का भी जनवरी से लेकर 30 अक्टूबर तक आपके इच्छाओं के एकादश भाव में विराजमान होना आपके किसी नाजायज़ अफेयर्स की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे में यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको कुछ भी ऐसा करने से बचना होगा जिसका नकारात्मक प्रभाव सीधे तौर पर आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या उत्पन्न करे। कर्मफलदाता शनि भी 17 जनवरी से आपके तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे, जिससे अपने निजी जीवन में चल रही उठापटक के कारण आपके मानसिक तनाव में वृद्धि देखी जाएगी। इस दौरान आप अपने साथी से कम बातचीत करना पसंद करेंगे। गौरतलब है कि आपका ये व्यवहार आपके साथी को परेशान कर सकता है। 22 अप्रैल 2023 के बाद जब बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेगा और आपकी चंद्र राशि पर दृष्टि डालेगा, तब आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। ऐसे में आपके पास शादी के अच्छे प्रस्ताव आने की संभावना प्रबल है। वार्षिक राशिफल 2023 यह भी दर्शा रहा है कि जब बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में अपना गोचर करेंगे, तब उसका सकारात्मक प्रभाव आपके प्रेम संबंधों व वैवाहिक जीवन में अनुकूलता लाएगा, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति आपकी राशि के पंचम भाव में गोचर करेंगे। कुंडली के इस भाव से प्रेम संबंधों का पता लगाया जाता है। ऐसे में इन पर शुभ ग्रह बृहस्पति का प्रभाव सीधे तौर पर आपके और साथी के रिश्ते में नयापन लाने का कार्य करेगा। इस समय आप अपने प्रेमी के साथ किसी रोमांचक या एडवेंचर ट्रिप पर जाते हुए एक साथ समय व्यतीत करेंगे। कुछ जातक साथी के साथ किसी कला से जुड़ने का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि इस समय राहु का पंचम भाव में ही होना गुरु के साथ युति करेगा। इससे 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक गुरु राहु का आपके पंचम भाव में युति करना आपको बीच बीच में कुछ छोटी मोटी प्रेम जीवन से जुड़ी समस्या दे सकता है। इससे आप अपने साथी पर बेवजह शक कर सकते हैं। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाने की जगह समय रहते ही साथी से बातचीत कर अपने शक को हल करने का प्रयास करें। अन्यथा आगे चलकर आपका छोटा सा शक किसी बड़ी समस्या या मतभेद को जन्म दे सकता है। हालांकि चीज़ों को बातचीत के माध्यम से आसानी से सुलझाया जा सकता है। साथ ही यदि आप विवाह के योग्य हैं तो 5वें भाव में राहु की स्थिति के कारण आपको देरी का सामना करना पड़ सकता है। भविष्यफल 2023 आपको वर्ष के माध्यम में सावधान होने के संकेत भी दे रहा है, क्योंकि जुलाई के अंतिम सप्ताह से शुक्र का वक्री होना प्रेमी के साथ प्रेम विवाह करने के इच्छुक जातकों को असफलता मिलने के योग बनाएगा। ऐसे में यदि आप शादी के इच्छुक हैं या किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आपके लिए 23 जुलाई से 4 सितंबर तक की अवधि थोड़ी प्रतिकूल रहने वाली है। हालांकि फिर 4 सितंबर से शुक्र पुनः मार्गी होते हुए आपको लव रिलेशन में सफलता देने का कार्य करेंगे। 30 अक्टूबर को केतु का आपकी राशि के दशम भाव में गोचर करना, साथ ही 3 नवंबर को शुक्र का भी आपकी राशि के दशम भाव में गोचर करते हुए वहां पहले से उपस्थित केतु के साथ युति करना आपका रुझान धार्मिक क्षेत्र की ओर बढ़ाने वाला है, क्योंकि केतु शुक्र की युति आपको निजी जीवन में सृजनात्मक रूप से अनुकूल परिणाम देने का कार्य करेगी। इससे आप पुराने हर विवाद या मसले को पीछे छोड़ते हुए साथी के साथ नई संभावनाओं को तलाश करते देखे जाएंगे। कुछ नवविवाहित जातक परिवार वृद्धि करने का भी प्लान कर सकते हैं।